लैप्लास का वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये जो यूनिट है इस यूनिट में बस फार्मूले के ऊपर ही ये पूरा यूनिट है। कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो पूरे लैप्लास का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको बस उसके फॉर्मूले जो है वो आने चाहिए। ज़्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूले है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूले जो है हम प्रूफ भी करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज नोन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली ये जो है यही है हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इस डेफिनेशन को आप 2 से 3 बार अच्छे से लिख लीजिए, आपको ये याद होनी चाहिए। इसी डेफिनेशन के ऊपर जो है हमारा पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूनिट है। ठीक है, कोई भी फंक्शन को अगर हमें डिनोट करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर तो हम उसको एल से डिनोट करते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लैप्लास, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। कोई फंक्शन होगा तो उसको इस डेफिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, 2 से 3 बार आप इसको लिख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि हर प्रॉब्लम में हमें यूज़ होने ही वाले हैं। बेसिकली ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो यूनिट है इसमें फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा यूनिट है। अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो आप अच्छी तरह से बाकी के प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है लैप्लास ऑफ 1। अगर इस डेफिनेशन में अब इस एफ ऑफ टी की जगह अगर हम 1 रख दें तो उसका आंसर आएगा 1/s। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैप्लास ऑफ ई रेज टू ए टी। वो हो जाएगा 1/s माइनस ए। ठीक है, थर्ड है हमारा लैप्लास ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी। ठीक है, ये प्लस ई रेज टू ए टी है और ये ई रेज टू माइनस ए टी है। ठीक है, अगर प्लस ए है तो आंसर में माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, इनवर्स साइन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं लैप्लास ऑफ ए टी। लैप्लास ऑफ ए टी का फॉर्मूला होता है a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर है लैप्लास ऑफ कॉस ए टी। लैप्लास ऑफ कॉस ए टी हो जाएगा s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ कॉस ए टी। कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन। तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। और ये जो n है उसकी जगह पे कोई नंबर आ सकता है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। ठीक है, h स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक ए टी। या हाइपरबोलिक फंक्शन हमने बहुत सी जगह पे पढ़ा होगा, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली साइन हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है वो साइन ए टी के फॉर्मूले जैसा ही है। बस साइन ए टी के फॉर्मूले में क्या है, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस ए टी। कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला भी सेम वैसा ही होगा, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है इतने ही फॉर्मूले हैं, और कुछ फॉर्मूले होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूले ये पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। बिना कोई फॉर्मूले के आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले जो है प्रूफ करके दिखाता हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास। सबसे पहले लैप्लास ऑफ 1 ये हम प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं लैप्लास ऑफ 1। ठीक है, लैप्लास की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 इंटू डी टी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 1 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस यस। अब ये माइनस एस कैसे आया, इंटीग्रेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, टी का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। ठीक है, यस, लिमिट लाइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ चाहे भी टी है वहाँ पे पहले इन्फिनिटी रखेंगे फिर 0 रखेंगे।
सो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0, ठीक है। सो ई टू द पावर इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी ही होता है, विच इज़ अनडिनोटेड, यानी कि डायरेक्टली आप इसको 0 भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 माइनस ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और अपॉन में डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ यस, ठीक है। माइनस माइनस कट हो गए, सो लैप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन यस, ठीक है। बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, सारे के सारे फॉर्मूले इसी डेफिनेशन से सॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से देखा। चलिए एक और हम फॉर्मूला प्रूव करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो ये वाला फॉर्मूला हम देखेंगे, लैप्लास ऑफ दैट इज लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, वो होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। इसको हम प्रूव करेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, दैट इज लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, ठीक है। ये भी पिछले फार्मूले के जैसे ही होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह ई रेस टू ए टी लिख लेंगे हम, ई रेस टू ए टी और ये डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की टर्म है और यहाँ पे भी ई रेस टू समथिंग है, यानी दोनों भी एक्सपोनेंशियल है। सो जब दोनों भी एक्सपोनेंशियल हो यानी बेस सेम हो तो पावर की जो है एडिशन हो जाती है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी प्लस ए टी, और ये माइनस साइन और ये डी टी, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों की जो पावर है बस उसको ऐड कर दिया, ठीक है, बेस सेम है इसलिए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस, यहाँ पे भी टी कॉमन है, सो टी को बाहर ले आते हैं। सो ब्रैकेट में बचा एस प्लस ए इंटू टी अपॉन में डी टी, ठीक है, यस। तो सिंपली अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ई रेस टू माइनस एस प्लस ए अपॉन टी का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा, यानी कि माइनस ऑफ एस प्लस ए, लिमिट लाइज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ पे हम पहले इन्फिनिटी रख देंगे, और जहाँ जहाँ पे भी टी है उसके बाद में हम 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सो ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0, सेम पिछले वाले के जैसे ही है। सो ये हो जाएगा 0 माइनस ये 1, और ये डिनोमिनेटर में यस प्लस ए, और ये माइनस, ठीक है, यस। सो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस माइनस ए, ठीक है, यस। सो ये फॉर्मूला भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव कर लिया है। सो होप सो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट मतलब ये प्रॉपर्टी के यूपर ही क्वेश्चन आप पूछते हैं आपको। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही पूछता है। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें सॉल्व करना होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होता है। प्रॉपर्टी में भी आपको ये सारे के सारे में जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, 2-3 बार आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूले, 7-8 फार्मूले, एक आध दो और ऐड हो जाएगा इसमें, कुछ इतने ही फार्मूले है बेसिकली। सो ये जो डेफिनेशन है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, 2 से 3 बार लिख लीजिए, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी